नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। मनीष कश्यप का दूसरी बार पटना कोर्ट में पेशी हुआ और बड़ी जीत मिली है मनीष कश्यप को। अब जितने भी मनीष कश्यप के अगेंस्ट हैं, विरोधी है, उन सबों की कलेजा फट जाएगी। अब फट भी रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप पत्रकारिता ना करें, लेकिन मनीष कश्यप पत्रकारिता करेंगे। अब बहुत जल्दी मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट में क्या क्या सुनवाई हुआ, मनीष कश्यप आखिर कब आएंगे, कौन कौन से केस में बेल हुआ है, अब मनीष कश्यप कितने दिन जेल में रहेंगे और कब हम लोगों के बीच में आएंगे, कब जनता के बीच में आएंगे, पब्लिक के बीच में आएंगे, कब फिर शेर की तरह दहाड़ते हुए पत्रकारिता करेंगे। इन सारी बातों पर बड़ी खुलासा करने वाले हैं, आपके साथ में हम शेयर करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज अपडेट। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी मनीष कश्यप के फैन हैं वहां तक यह वीडियो पहुंच सके और उन लोगों के दिल को सुकून मिल सके। आइए अब बात करते हैं पूरे विस्तार के साथ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अभी तक मनीष कश्यप तमिलनाडु में थे, मदुरई जेल में, और जितने भी विरोधी हैं वो चाह रहे थे कि मनीष कश्यप जेल तमिलनाडु से बिहार न आ पाए। कितना बार बेतिया जो कोर्ट है उन्होंने हिदायत दिया तमिलनाडु कोर्ट को, तमिलनाडु पुलिस को, कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप को बिहार लाइए, सशरीर पेश करवाइए। लेकिन मनीष कश्यप को नहीं लाया जा रहा था बिहार में, सशरीर पेश नहीं करवाया जा रहा था। कोई ना कोई बहाना बना दिया जा रहा था कि मनीष कश्यप बहुत बड़े आदमी हैं और इनका फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है और इनको लाने में खतरा है, बिहार पुलिस चाहिए बहुत ज्यादा, और बिहार पुलिस जो है, बिहार का जो सरकार है, बिहार पुलिस की व्यवस्था नहीं कर रही थी, इस वजह से नहीं ला रहे थे। लेकिन बहाना चला नहीं और अंत में मनीष कश्यप को लाकर बिहार में पहुंचाना ही पड़ा। और उन लोगों के दिल में जो डर था वही डर हुआ और मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु नहीं भेजा गया। जज साहब ने कहा कि बिहार का केस है, बिहार में ही सलटेगा, मनीष कश्यप तमिलनाडु में नहीं जाएगा, बिहार में ही रहेगा। और जब तक मैं हूं तब तक मनीष कश्यप बिहार में रहेगा, जब तक केस खत्म नहीं होता है मनीष कश्यप बिहार में रहेगा। यानी मनीष कश्यप के केस में एक बड़ी जीत हुआ प्रथम कदम में, और फिर दोबारा केस का सुनवाई होना शुरू हो गया और मनीष कश्यप को बिहार में रहने का फाइनली डिसीजन दे दिया गया। और तमिलनाडु के अंदर में 6 केस थे मनीष कश्यप के ऊपर, 6 केस में मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है, क्योंकि 6 केस में जो चार्जशीट दाखिल हुआ है उसमें कुछ साबुत नहीं मिला है। यानी वहां के पुलिस फेलियर हुई और जो केस है उसे फेक केस बताया गया कोर्ट में, और वहां पे 6 जो केस है उन सभी पे बेल हो गया। और बेतिया में 7 केस थे मनीष कश्यप के ऊपर, बेतिया 7 केस था मनीष कश्यप के ऊपर। आपको बता दे बड़ी खुशखबरी कि 7 केस में मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है, पूर्णतः बेल मिल चुका है। और एक बात और बता दे आपसे हम कि जो मनीष कश्यप के ऊपर जब FIR हुआ था और मनीष कश्यप बिहार से बाहर थे, उस समय मनीष कश्यप को आत्मसमर्पण करना था और मनीष कश्यप आके जैसे ही बेतिया में आत्मसमर्पण किए, करने के बावजूद कुर्ती जब्ती हुआ था मनीष कश्यप का। सारा सामान घर से उठाकर पुलिस ले गई थी। मनीष कश्यप के अकाउंट सार्वजनिक कर दिया गया था 42 लाख रुपया, जो कि सरासर गलत है। किसी भी व्यक्ति का अकाउंट सार्वजनिक नहीं किया जा सकता इतना फटाफट, लेकिन किया गया। मनीष कश्यप के साथ में जायते हुआ, घोर दुर्व्यवहार हुआ, इनका कुर्की हुआ, आत्मसमर्पण करने के बावजूद कुर्की हुआ। तो कोर्ट में बड़ी जीत हुई आज। मनीष कश्यप के कुर्की की गई सामान को वापस पुलिस को भेजने के लिए कहा कोर्ट, और वापस सामान मनीष कश्यप के घर पे आ गया। लेकिन एक छोटी सी अफसोस है कि जितना सामान गया था ना घर से, उतना सामान जो है वापस नहीं आया। मनीष कश्यप के भाई बता रहे थे कि बहुत सारे सामान इसमें से गायब हो गए हैं। तो चलिए, ऐसा होता है, जो पुलिस के पास चला जाता है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अगर गाड़ी पकड़ा गया ना, वहां पर सड़ने लगा था, गाड़ी का चक्का बिक जाता है, उसमें से निकल जाता है, कुछ भी हो जाता है। पुलिस के पास जाने के बाद से आया तो सामान, कम से कम कुर्की की गई सामान वापस मनीष कश्यप के घर आया। दूसरी बड़ी जीत हुई, तीसरी बड़ी जीत। पहले तो 7 केस में बेल हुआ, कुर्की की गई सामान वापस आया। 3 कदम पे मनीष कश्यप को भारी जीत मिला है। जितने भी
दुश्मन है, अगेंस्ट हैं, जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं, उनके कलेजे फट रहे हैं और चेहरे पे काली पुत रहे हैं, क्योंकि 3 सीढ़ी में जीत मिल चुकी है, 1 सीढ़ी और बाकी है मनीष कश्यप के लिए, जो कि उसमें भी जीत मिलने ही वाली है मनीष कश्यप को। बहुत जल्दी जीत मिल जाएगी 4थी सीढ़ी में भी, और 4थी सीढ़ी में जब जीत मिलेगी ना तो मनीष कश्यप जो है छप्पड़ फाड़ के बिहार में निकलेंगे, बिहार जेल से, और बाहर निकल करके शेर के तरह दहाड़ मारेंगे और पहले जैसा पत्रकारिता करेंगे। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां है जो मनीष कश्यप के विरोध में केस लड़ रही है ना, उनकी कलेजे में डर है कि कहीं मनीष कश्यप बाहर आ गया और बाहर आके हमारी तो छठियार ही कर देगा और चुनाव का ऐसी की तैसी कर ही देगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। मनीष कश्यप जेल जाने से पहले कहा था, याद कीजिए, कि हम जेल जाएंगे जरूर, लेकिन बाहर आने के बाद से आपकी सरकार गिरा देंगे। लेकिन बाहर आने से पहले ही सरकार गिरने की परिस्थिति में है। लेकिन बात यह है कि मनीष कश्यप एक बात और कहे थे कि आपको मुख्यमंत्री कभी बनने नहीं देंगे हम, और वो बात सत्य साबित होगा, क्योंकि मनीष कश्यप बाहर आएंगे और मनीष कश्यप के फॉलोअर्स और समर्थक पहले से ज्यादा हो चुके हैं। अगर मनीष कश्यप को बीजेपी सपोर्ट दे दी, टिकट दे दी, तो समझिए इन लोगों की ऐसी की तैसी वाट तो लगना ही लगना है, क्योंकि मनीष कश्यप सारा वोट काट देंगे, क्योंकि बच्चा बच्चा, बूढ़े जवान, लड़का सियान सभी मनीष कश्यप के सपोर्ट में है। अब मनीष कश्यप को सीएम बनाने तक की बात कर रहे हैं सब बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, जवान, सभी मनीष कश्यप के सपोर्ट में है, क्योंकि मनीष कश्यप के कार्य ही ऐसा है। मनीष कश्यप गरीबों का हेल्प करते हैं। अब सोचिए मनीष कश्यप जेल में है, खुद मजबूरी में है, उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी अररिया में जो पत्रकार का मर्डर हुआ है, अपने भाई करण कश्यप से मनीष कश्यप ने कहा कि जाके 51,000 रुपए का आर्थिक मदद करो, और जाके मनीष कश्यप के भाई ने अररिया के पत्रकार के घर पे 51,000 रुपया दिया। कोई नेता पैसा देने नहीं गया, कोई समाज सेवी पैसा देने नहीं गया, मदद करने नहीं गया, लेकिन एक पत्रकार को मदद करने जरूर गया। वो भी वो पत्रकार जो खुद मजबूरी में है, खुद जेल में है, एक पैसे के लिए मोहताज है केस लड़ने के लिए। वो पत्रकार अपने भाई से बोलकर मदद करवाता है उस पत्रकार का कि आप उसका मदद कीजिए, कुछ पैसा दीजिए, और 51,000 रुपया दिलवा दिया मनीष कश्यप ने। अब आप सोचिए, समाज सेवी नहीं है फिर भी समाज सेवा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो समाज सेवी है वो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, खुद कष्ट में है लेकिन दूसरों का कष्ट का निवारण कर रहा है मनीष कश्यप। जेल में कोई भेंट करने जाता है मनीष कश्यप से, उनसे जब हाल चाल पूछा जाता है तो अपना हाल चाल को छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं हमारा छोड़िए, बाहर क्या हो रहा है पब्लिक के साथ नहीं बताइए, सभी लोग सही है ना, आप लोगों का मदद कर रहे हैं ना, इन सारी बातों का करने लगते हैं मनीष कश्यप। यानी वाकई रियल हीरो है मनीष कश्यप, और फिर बाहर आके शेर की तरह दहाड़ मारेंगे मनीष कश्यप। लोगों को यही डर है। लेकिन चलिए आप अंत में हम बता दें, हम सबसे बड़ी खुशखबरी मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए, कि 8 हफ्ते के अंदर में मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे, एनएसए भी हट जाएगा, और जितना केस है मनीष कश्यप के ऊपर सभी में बरी होकर के 8 हफ्ते के अंदर में मनीष कश्यप जेल से बाहर आप और हम सभी के बीच में नजर आएंगे पत्रकारिता करते हुए। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोच रखते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर, और हमारे साथ वीडियो में हमेशा बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो लेके आता रहता हूं एक बड़े बड़े न्यूज और बड़े बड़े अपडेट को, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय।